काम करेंगे। लेकिन जनता तो भाई जहाँ देखती है कि लंटेन है या फिर जहाँ पार्टी का सिंबल दिखता है वहां पे वोट देती है। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को देगी या फिर पार्टी आपको टिकट देगी? आप लोग देखे होंगे पूर्णिया चुनाव में, देखे होंगे ना, मैंने बीमा भारती आरजेडी से कैंडिडेट थी, उसको 36,000 वोट आया। और पप्पू यादव निर्दलीय लड़े थे, उनको 6 लाख के लगभग वोट आया। तो ये जनता के ऊपर है ना, जनता के ऊपर है, जनता जो चाहेगी वो होगा। अब हम लोग कहने से थोड़े हो जाएगा, जनता के ऊपर है। जनता भगवान मालिक है, उनके ऊपर है। जनता चाहेगी, जिनको चाहेगी उसी को जिता देगी। अच्छा, राधा चंद सेठ जी का क्या लगता है, किस तरह की स्थिति रहेगी यहाँ पे? चूंकि वो एमएलसी भी हैं, कहीं ना कहीं हर जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी अच्छी पकड़ है और चुनावी मैदान में वो भी आ रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या लगता है, कैसी स्थिति रहेगी? आप लोग देखे होंगे राधा चंद्र सेठ के मंत्री आरके सिंह, आप लोग बयान सुने होंगे। आरके सिंह खुद कह रहे कि ड्रग माफिया है। 6 महीना की 9 महीना जेल में गया था, ड्रग माफिया है ये, ड्रग बेचवाने में। तो जब उनका मंत्री, और आप लोग देखे होंगे कि मीडिया से कितना कतरा कर भाग रहे थे अरुण यादव कि हमको ये सवाल मत पूछिए। अरे हम तो चैलेंज करेंगे, जो पूछना है पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। और वो जनता मीडिया से भागे चल रहे हैं, ये मत पूछिए, ये मत, काहे मत पूछिए भाई। और जनता मीडिया पूछ रही है तो उसका जवाब नाम का कोई चीज नहीं है। जाइए देखिए, खंडोल में एक जादव टोली है, वहां ठेहुन पर पाखी बह रहा है, पानी नहीं पाखी बह रहा है। वहां का वीडियो क्लिप लकी जी ने दिखाने के काम किए होंगे, पाखी बह रहा है। वहां की महिलाएं लोग बोल रही कि अब की बार आएंगे तो उनको यही पाखी में हम लोग हिलाने का काम करेंगे। तो बस ये विकास कहाँ हुआ है? आप इधर कह रहे हैं कि बदलाव होगा, विकास कुछ हुआ ही नहीं है, और उधर अरुण यादव जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि नहीं, 80,000 वोट से हम जीत रहे हैं चुनाव। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे हम बोलेंगे कि अच्छा ये बताइए कि उनको टोटल 79,000 कुछ वोट आया, तो 80,000 जीतने के सपना कहाँ से देख रहे हैं बताइए? उसको हम लग रहा है कि कुछ मुखिया का चुनाव और प्रमुख बीडीसी का चुनाव नहीं है, ये विधायक का चुनाव है। आपको क्या लगता है चुनौती? समृद्धि न्यूज चैनल में होस्ट तिवारी संदेश विधानसभा में है, और संदेश विधानसभा में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब की बार अरुण यादव के काफी करीबी भाई जाने वाले मुकेश यादव उनके प्रतिद्वंदी बन के अब की बार चुनाव लड़ने वाले हैं। कहाँ तक क्या सच्चाई है, बहुत सारे चर्चा होगी। अभी फिलहाल उनके मुकेश यादव जी के छोटे भाई जो कि नारायणपुर पंचायत के मुखिया हैं, भूपेंद्र सिंह यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जुड़ेंगे और बहुत सारे सवालों का जवाब इनसे लेंगे, क्योंकि जनता का भी बहुत सारे सवाल है और पूरे शाहाबाद में संदेश विधानसभा कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण रहता है। हालांकि एक नाम और जुड़ गया है राधा चंद्र शाह जी का, जो कि एमएलसी है अभी, वो भी शायद जदयू के सीट पे चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले उनके भाई विजेंद्र यादव चुनाव लड़े थे अरुण यादव के खिलाफ। तो कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे मसला है, क्या सच्चाई है, सब जानेंगे। हमारे साथ बहुत ही धुरंधर मुखिया जाने जाते हैं, चूंकि चैलेंज के साथ कहते हैं कि हमारे पंचायत में न कमीशन खोरी न घुसखोरी, ये नहीं चलता है। यदि कहीं से कोई ला देगा एक भी प्रूफ तो जो कहिएगा सो। तो वो व्यक्ति आज हमारे साथ है और इनसे हम बहुत सारे सवालों का जवाब लेंगे। कहाँ तक क्या सच्चाई है और क्यों इन लोगों ने चुनाव लड़ने का मूड बनाया है। सबसे पहले स्वागत है आपको भी स्वागत है, और दुर्गा पूजा के अवसर पर सभी पंचायत वासियों, संदेश वासियों, पूरा जिला वासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्या कहेंगे मुखिया जी, दो भाइयों के बीच चुनावी रंजिश फिर देखी जा रही है। कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई या आप लोग सब लोग मिलकर पिछले चुनाव में देखा जा रहा था कि आप लोग घर घर जाके वोट मांगने का काम कर रहे थे। इस बार खुद आप लोग प्रतिद्वंदी बन के खड़े हो गए, चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? इसमें भाई या बहन की बात नहीं है, इसमें जनता की बात है। जनता के सवालों को जो खरा उतरेगा उसी को न जनता चुनेगी। तो इसमें भाई बहन की बात क्या है, इसमें जनता का विकास की बात है। जो विकास करेगा उसको जनता चुनेगी, जो नहीं विकास करेगा उसको जनता नकार देगी। कैसे आप कह सकते हैं कि संदेश विधानसभा में विकास नहीं हुआ है? विकास होता तो इतना जनता में उबाल आता, बताइए। हमको लग रहा है किरण देवी यहाँ के विधायक है ना, वो हमको लग रहा है 1-2 बार छोड़कर कहीं क्षेत्र में गए ही नहीं। हमको लग रहा है किरण देवी के नंबर जनता, भगवान रूपी जनता है, उन लोगों के पास होगा ही नहीं, तब विकास कैसे होगा बताइए।
मेरा ट्रांसफार्मर खराब है, किसके पास फोन करेगा लोग? विधायक के पास करेगा लोग, तो विधायक के नंबर नहीं है इन लोग के पास, तो विकास होगा कहाँ से? नंबरे नहीं है विधायक के, तो विकास की बात सोचना ही गुनाह है उन लोगों के द्वारा। आप तो क्षेत्र में घूमे हैं, आप घूम भी रहे हैं, अभी आप लोग चूंकि चुनावी तैयारी में हैं, तो कहाँ कहाँ आपको समस्या दिखी कि ये सब जरूरी चीजें था जो नहीं हो पाया? देखिए, तब की बार हम लोग घूम रहे थे, तो तब की बार भी लोग कह रहे थे, लेकिन हम लोगों ने बोला कि एक बार और देखा जाए, अब की बार विकास नहीं करेगी तो बदलाव आप लोग कर सकते हैं। फिर हम लोग देखे कि वही हाल, विकास नाम का कोई चीज नहीं है। जाइए देखिए, खंडोल में एक जादव टोली है, वहाँ ठेहुन भर पाखी बह रहा है, पानी नहीं पाखी बह रहा है। वहाँ का वीडियो क्लिप लकी जी ने दिखाने का काम किए होंगे, पाखी बह रहा है। वहाँ की महिलाएं लोग बोल रही कि अब की बार आएंगे तो उनको यही पाखी में हम लोग हिलाने का काम करेंगे। तो बताइए विकास कहाँ हुआ है? जोगटा एक बड़ा गांव है, वहाँ छलका गर्ज कर किरण देवी आई थी कि हम जीतेंगे तो छलका बना देंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। कहाँ छलका बना नहीं। ऐसे ऐसे अनेक गांव में विकास की बात है। जाइए दलेलगंज में रोड पर पाखी बह रहा है, पानी नहीं पाखी बह रहा है, तो कहाँ विकास किए लोग? यदि विकास करते तो ये सब गांव चुन चुन करके देखती कि मेरे यहाँ कहाँ गांव है, कहाँ खराब हुआ है, इस सब गांव में जाकर देखते। यहीं देखिए पियनिया की हाल, यहीं उदौत नगर की हाल, यहीं देखिए कसाब की हाल, सगरे तो यहीं हम देख रहे हैं। बहुत बुरा से बुरा हाल कर दिया है लोग, जनता को बहुत पीछे कर दिया लोग, ये लोग संदेश के। इस बार अब की जनता अंगड़ाई ले ली है। जब जनता की अंगड़ाई आती है तो विकास बदलाव जरूरी होता है, तो अब की बदलाव निश्चित है, बदलाव हो जाएगा एकदम। हमको लग रहा है कि जनता ने बदलाव करने के मूड में है। आप इधर कह रहे हैं कि बदलाव होगा, विकास को छुआ ही नहीं है, और उधर अरुण यादव जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि नहीं 80,000 वोट से हम जीत रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि उनको टोटल 79,000 कुछ वोट आया, तो ये 80,000 जीतने के सपना कहाँ से देख रहे हैं बताइए? उसको हम लग रहा है कि कुछ माइंड डिस्टर्ब हो गया है। डिस्टर्ब नहीं होता तो उन बताते नहीं कि 80,000 मेरा वोट ही नहीं आया। और हो सकता है नए लोग उनके साथ जुड़े हों। अरे भाई, तो जुड़ेगा तो कोई 80,000 से जीत कैसे जाएंगे अब भाई? अब की जनता ने मन बना लिया है कि अब की इनको 49,000 कुछ वोट से जीते थे, 49,000 कुछ वोट से हराने के काम करें। जनता के ऊपर है, लेकिन जनता को हम लोग जाते हैं बीच तो देख रहे हैं कि जनता अंगड़ाई ले रही है कि अब की बार बदलाव की लहर है, अब की बार बदलाव हो खड़ी रहेगा। इसलिए कि पति पत्नी दोनों 10 वर्ष रहे, इन लोगों को देख लिया गया जनता अब की बार वो मूड बना लिया है कि एक तरफा हम लोग मुकेश यादव को वोट देने का काम करेंगे। लेकिन जनता तो भाई जहां देखती है कि लंटेन है या फिर जहां पार्टी का सिंबल दिखता है वहां पे वोट देती है। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को देगी या फिर पार्टी आपको टिकट देगी? आप लोग देखे होंगे पूर्णिया चुनाव में, देखे होंगे ना, मैंने बीमा भारती आरजेडी से कैंडिडेट थी, उसको 36,000 वोट आया, और पप्पू यादव निर्दलीय लड़े थे, उनको 6 लाख लगभग वोट आया। तो ये जनता के ऊपर है ना, जनता के ऊपर है, जनता जो चाहेगी वो होगा। अब हम लोग कहने से थोड़े हो जाएगा, जनता के ऊपर है, जनता भगवान मालिक है, उनके ऊपर है। जनता चाहेगी, जिनको चाहेगी उसी को जिता देगी। अच्छा, राधा चांद सेठ जी का क्या लगता है, किस तरह की स्थिति रहेगी यहाँ पे? चूंकि वो एमएलसी भी हैं, कहीं ना कहीं हर जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी अच्छी पकड़ है, और चुनावी मैदान में वो भी आ रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या लगता है कैसी स्थिति रहेगी? आप लोग देखे होंगे राधा चंद्र सेठ के मंत्री आरके सिंह, आप लोग बयान सुने होंगे। आरके सिंह खुद कह रहे कि ड्रग माफिया है, 6 महीना की 9 महीना जेल में गया था, ड्रग माफिया है ये ड्रग बेचवाने में। तो जब उनका मंत्री ही बोल रहा है कि ड्रग माफिया है, तो आप बताइए कि जनता में क्या होगी आक्रोश? ड्रग माफिया की जनता चुनेगी? जो हीरोइन बेचवाता हो, गंजा बेचवाता हो, ये जनता चुनेगी? बताइए। जनता आपकी उन लोग को भी नकार देगी। और अरुण यादव और राधा चंद्र सेठ दोनों एक ही सिक्का के चट्टू पट्टू हैं। आप लोग जानते होंगे, जब अरुण यादव रेप कांड में जेल गए थे, अभी साल भर 2 वर्ष पहले, तो राधा चंद्र सेठ ने ही उनको मदद करने का काम किया था, इसलिए कि राधा चंद्र सेठ की सरकार थी।
जदयू की सरकार थी और अरुण यादव को बचाने में अहम भूमिका राधाचरण सेठ बनाए थे। तो बताइए राधाचरण सेठ और अरुण यादव में क्या अंतर है? दोनों अपना मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों एक ही सिक्का के चट्टू पट्टू है, इसलिए दोनों को जनता आपकी नकारेगी। आपकी बार जो जमीन पर धरातल पर चढ़ने वाला नेता है मुकेश यादव, उनको आपकी जनता अपनाने के काम करेगी। अच्छा, आप जिस तरह कह रहे हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती, चूंकि ये मुखिया का चुनाव और प्रमुख बीडीसी का चुनाव नहीं है, ये विधायक का चुनाव है, आपको क्या लगता है चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा ये? कुछ चुनौतीपूर्ण नहीं है, जनता चुनाव लड़ रही है, जनता की अंगड़ाई है कि अब की बार बदलाव की लहर है, बदलाव करके ही रहेगी जनता। ये हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे, हम लोग तो अपना घूम रहे हैं प्रचार कर, जनता हम लोग को लड़ा रही है, तो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बल पर लड़ रहे हैं, जनता मालिक है, जनता के बल पर हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। अरुण यादव के यहाँ हम गए थे, उनका कुछ खास समर्थकों का भी, जो भी वहाँ पे लोग थे, उपस्थित लोग थे, उन लोगों से हमने इंटरव्यू लेने का भी काम किया, बात करने का काम किया। वैसे स्थिति में तो सब लोग कह रहे हैं कि ये किला डिगने वाला नहीं है किसी से, जो कह रहा है हवा हवाई है। उनके अच्छा, ये बात बताइए कि हमारे पास जो लोग है वो हमारा विरोध करेगा? अभी पीछे में जाकर पूछिए, उनसे घर पर जाइएगा तो कहबे करेगा लोग, कुछ लोग, लेकिन दिल से वो लोग नहीं है। इसलिए और जनता जो है जाकर ओपन पूछिए, उनके मुंह पर मत पूछिए, मुंह पर पूछिएगा तो क्या कहेगा लोग। और आप लोग देखे होंगे कि मीडिया से कितना कतरा कर भाग रहे थे अरुण यादव कि हमको ये सवाल मत पूछिए। अरे हम तो चैलेंज करेंगे, जो पूछना है पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। और वो जनता मीडिया से भागे चल रहे हैं, ये मत पूछिए, ये मत, काहे मत पूछिए भाई। अरे जनता मीडिया पूछ रही है तो उसका जवाब आप दीजिए। तो मीडिया को चलते भागने फिर रहे हैं, ये मत पूछिए, ये काहे नहीं पूछिए, जो पूछना है पूछिए, हम जवाब देंगे। चलिए, तो एकदम अटूट विश्वास के साथ अब की बार चुनावी मैदान में आप लोग हैं कि नहीं, जनता साथ देगी और चुनाव हम लोग निकालेंगे? हाँ, हम जनता के बल पर है, जनता भगवान है, हम लोग जनता के बल पर हैं और जनता हम लोग को चुनाव लड़ा रही है। हम लोग चुनाव संदेश से लड़ने वाले हैं और चुनाव जनता जिताएगी। बिल्कुल। तो एन केन प्रकेन अब की बार मुकेश यादव जी चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह यादव इन्होंने भी ऐलान किया है कि अब की बार हम लोग चुनाव लड़ेंगे। संदेश विधानसभा में एक अलग रूपरेखा तैयार हो रही है, क्या होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि लोगों में जोश खरोश है, एक अलग मैसेज आ रहा है पूरे देश में संदेश विधानसभा का। क्या होगा नहीं होगा ये समय बताएगा। चुनाव कितना कर्कश होता है, कितना खतरनाक होता है, कितनी लड़ाई जबरदस्त होती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अब की बार कुछ न कुछ जो भी होगा वो बहुत बढ़िया होगा। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कुछ अपडेट होता है तो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। संदेश विधानसभा के हर अपडेट समृद्धि न्यूज चैनल पर लाइव आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। रश्मि प्रसाद विश्व स्तरीय तकनीक, HC, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था, 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना। ना सिर्फ धार, ना केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार, क्योंकि आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज, एक नई खोज।